वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वीडियो में घटना चक्र के नेक्स्ट चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को देखेंगे। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ठीक है, देखिए इनकी अवधि जो थी वो 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के अराउंड थी। ठीक है, ये इनका जो थी, इसमें श्रीगुप्त जी आए थे और यह 550 ईस्वी तक इनका ये शासन था। तो इसके बीच का पीरियड जो है वो यही है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम ने किया था। प्रवरसेन प्रथम ने किया था, वाकाटक शासक थे। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में किस एक से संबंध है? अभी अभी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और अशोक से संबंधित है। अशोक का कौशाम्बी में था और समुद्रगुप्त में इसको शिफ्ट किया गया था। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र। कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र नाम था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? इसमें जहांगीर का और बीरबल दोनों का लेख मिलता है। ठीक है, आंसर जहांगीर होगा ऐसे इसमें। यहाँ पे पिथवैया प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को दी गई है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबार का प्रसिद्ध कवि था, एकदम सही स्टेटमेंट। उसने देवी चंद्रगुप्तम की रचना की थी। नहीं, देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की थी। वो प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। हाँ, ये सही है। 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, धनंजय। देखिए इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य थे। ठीक है, धनंजय था कुस्तलपुर का। 1 का 3 होगा। तो देखिए 1 का 3 कौन सा है? ये आंसर है। तो ये अपने आप सी हो गया। ठीक है, बाकी फिर नीलराज का हो जाएगा अवमुक्त 1। फिर उग्रसेन का हो जाएगा आपका पलक्का 4। और विष्णु गोप का हो जाएगा 2 कांची 3142 3142। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी मूर्ति है? चंद्र की है। किस गुप्त शासक ने किसकी स्मृति में है? ठीक है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? किस गुप्त शासक ने? ये था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके उसके बाद शासक बना था। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश हुआ था। स्कंदगुप्त के टाइम पे बहुत सारा आक्रमण होता। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस गुप्त के शासनकाल में हुणों की विजय प्राप्त की थी? हुणों पर विजय प्राप्त की थी स्कंदगुप्त ने प्राप्त की थी। गुप्त साम्राज्य जिसने हुणों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। इसमें ने से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने पराजित किया था। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? देखिए स्कंदगुप्त है ना, स्कंद स्कंद देखिए तो केव जैसा लगेगा, तो हो जाएगा भीतरी। ठीक है, इसको ऐसे याद करने का तरीका है, भीतरी। स्कंदगुप्त का लेख कौन सा है? भीतरी। ठीक है, गुप्त शासक के साम्राज्य के पतन के भिन्न भिन्न कार्य थे। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? हुन आक्रमण कारण था। प्रशासन का समन्वित ढांचा भी था। उत्तरावर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकारना और अरब आक्रमण उसमें हुआ नहीं था। अरब आक्रमण 700 ईस्वी के बाद हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, शक विजेता किसे जाता है? शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है जिसके ऊपर उन्होंने शक संवत चलाया था। ठीक है, रजत सिक्के जारी, इसलिए इनको शकारी कहते हैं। शकारी भी कहा जाता है इनको इसी के लिए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, सही, चंद्रगुप्त द्वितीय की रजत मुद्राएं हैं, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। इन मुद्राओं की लगभग 33 ग्राम हुआ करती थी, 33 ग्रेन हुआ करती थी, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त ने निम्न से किस धातु के सिक्के चलवाए थे? चांदी के सिक्के चलवाए थे।
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान ने यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती को किस राजवंश से कर अपनी स्थिति मजबूत की थी? ठीक है, इसका आंसर होगा वाकाटक। वाकाटक से शादी करवाई थी। वाकाटक ने अपनी बेटी कुबेर नागा की शादी करवाई थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त शासिका थी वाकाटक वंश की। शादी इनकी वाकाटक वंश में हुई थी, इसीलिए देखिए अब मैंने आपको बताया था इसका कुमार गुप्त पति का है तक्षशिला, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये सही है। कुमार गुप्त का है मंदसौर, ये भी सही है। प्रभावती उदयगिरी इनका नहीं है, उदयगिरी इनका अभिलेख नहीं है। उदयगिरी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। प्रभावती का रिद्धपुर अभिलेख है। रिद्धपुर अभिलेख, तो ये गलत स्टेटमेंट है। समुद्रगुप्त का अभिलेख ये सही है। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? दशपुर अभिलेख। प्रथम विज्ञापन के तौर पर कौन जाता है? दशपुर अभिलेख विश्व का प्रथम अभिलेख विज्ञापन के तौर पर जाना जाता था। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों के क्या विवरण प्रस्तुत करता है? कुमारगुप्त की। मंदसौर, देखिए मंदसौर कुमारगुप्त हो गया। ठीक है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख से। दशपुर रेशम बुनकरों की, यही पहला विज्ञापन था। पहला विज्ञापन भी यही था। ठीक है, अब किसकी शादी किससे हुई? ठीक है, तो हम लोगों ने इसका ये देखा कि चंद्रगुप्त की बीबी की वाइफ का नाम था कुमार देवी। ए का 3 आंसर, ए का 3 आंसर, तो अपने आप ए निकल आया। ठीक है, बाकी समुद्रगुप्त की वाइफ हम दत्ता देवी। समुद्रगुप्त का दत्ता देवी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। निम्न में से कौन गुप्त कालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो ग्राम सबसे बड़ा, सबसे छोटा भुक्ति, फिर विषय, फिर मतलब पहले ग्राम, ग्राम से बड़ा विधि, विधि से बड़ा विषय, विषय से बड़ा भुक्ति। ये आंसर इसका होगा। ठीक है, देखिए ग्राम, ग्राम से ऊपर विधि, विधि से ऊपर विषय, विषय से भुक्ति। ठीक है, और ईसा की 3वीं शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य तो समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए किस पे? ये हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई पे। इधर खत्म हो गया तो इधर शिफ्ट हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई पे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन संचालित होता है? उत्तर भारतीय में, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल के आसपास था। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति भी आंसर है, भड़ोच भी आंसर है। ठीक है, दोनों ही आंसर है। ई आंसर इसका हो जाएगा, तो ये आंसर ज़्यादा उपयुक्त होगा। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उन आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। जिन निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास का सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकता है? प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अधिक उत्तम पौध तकनीक निर्माण तकनीक उपलब्ध थी? नहीं, ये आंसर तो नहीं है। उस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारी, ब्राह्मण, पुजारी और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया? नहीं, ये भी नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसून हवाओं ने समुद्र यात्रा को सुगम बना दिया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। हाँ, होता था। ठीक है, और श्रेणी ही वेतन कम करने के लिए, नहीं ये गलत है, उन पर राजा का उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्याय का अधिकार होता था। हाँ, ये भी सही है। 2 और 3 का स्टेटमेंट सही है। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सातवां भी कहा जाता था? वैश्य वर्ण को सातवां कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं? देखिए इसमें से सुश्रुत ही थे, क्योंकि सुश्रुत नाटककार थे, शौनक भी नाटककार थे और सौमिल भी ये थे, लेकिन सुश्रुत जो है ना बहुत पुराने थे, तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन काल में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था? देखिए धन्वंतरी का संबंध था, चरक का भी था, भास्कराचार्य का कोई संबंध नहीं था, ये तो मैथमेटिशियन थे।
लीलावती के कौन लेखक थे? भास्कराचार्य लेखक थे। प्रथम सती प्राचीन काल में हुई बहुत वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है। प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सेल औजारों का उपयोग आम था। हाँ सही है। तीसरी सती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंग का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, ये गलत है। पाँचवीं शती ईस्वी के में कौन का जया का सिद्धांत ज्ञात था? ये एकदम सही है। पाँचवीं शती में जया का पता था और सातवीं शती में चक्री चतुर्भुज का पता था। ये भी सही है। 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। सी हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह स्थित था पाटलिपुत्र में। फाहियान पाटलिपुत्र में ही होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल भी था ये। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है? छपणक। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय 9 रत्नों में से एक थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या दी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? यह आर्यभट्ट ने दिया था। निम्नलिखित में अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? सर्वप्रथम सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए, ठीक है। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा और उच्च कोटि के लोग बोलते थे संस्कृत। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख मिलता है एरन अभिलेख से 510 ईस्वी में। गुप्त संवत की स्थापना की थी गुप्त संवत के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। अब इसका मैचिंग करना है। अशोक ने टाइटल लिया था प्रियदर्शन का, 2 हो गया। समुद्रगुप्त टाइटल था पर क्रमांक, 1 हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइटल था विक्रमादित्य, 4 हो गया। और स्कंदगुप्त का टाइटल था क्रमादित्य, 3 हो गया। तो 2 1 4 3 2 1 4 3। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की एक विशेषता थी, ठीक है। किसके शासन काल में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक प्रदान किए गए? गुप्त वंश में सबसे अधिक प्रदान किए गए। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता था? गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता था। निम्न में से किस काल में स्त्रियों और पुरुषों ने बराबरी की? किसी भी काल में नहीं। ये आंसर हो जाएगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? 6ठा भाग था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6ठा भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग, ठीक। इन किस प्रकार की भूमि को अपराहत किया जाता है? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत भूमि कहते थे। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्य वाप और द्रोण वाप क्या शब्द क्या निर्देश करते? देखिए, जिसमें वाप है ना, वो माप जैसा वर्ड मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रिक है, वाप क्या माप जैसा मिलता है, तो ये भूमाप की तकनीक है। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे सिंचाई कर को उदक भोग कहते थे। उदक भोग। हिरण्य तो नहीं था। उद्रंग भी भूमि कर था। विदक भागम भी नहीं था। और उपरनिका भी, ये तो इसमें राजपूतों के काल में थी, तो ये भी आंसर नहीं है। और उद्रंग और भूमि लोग तो है ही नहीं। 3वीं शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था किसके लिए? लोहे के यंत्रों के लिए। प्राचीन भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से समय के संदर्भ में नागर, घंटासाला, कदूरा और चौल किसके लिए विख्यात था? यह विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। घंटासाला, कदूरा, चौल और नगर, ठीक है। तोरमान किस जातीय दल का था? हुन था, ठीक है। निम्नलिखित किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? यशोधर्मन ने पराजित किया था। यशोधर्मन ने पराजित किया था, ठीक है। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत की दर्शन किए थे, 6ठी शताब्दी में क्या था? सुंगयून आया था। सुंगयून भारत में किस 6ठी शताब्दी में आया था? कौन से टाइम पे? ये आया था 518 के अराउंड, 518 के अराउंड। तो इनमें से कोई नहीं। चीनी स्वतंत्र श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति लेने के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशन भेजा था? देखिए, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों की दावा करते थे। ये एकदम सही है। उनका पैसा नितांत केंद्रीकृत था। नहीं, ये गलत था। उन्होंने भूमिदान की परंपरा का विस्तारित किया। हाँ, एकदम सही है। 1 और 3 इसका स्टेटमेंट सही है, सी नंबर, ठीक है। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसे
राज्य की आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये स्टेटमेंट सही है। कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ था भारत में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में 82 क्वेश्चंस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।